गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैंने आपको प्रश्नावली 1.3 के 2 क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। आज अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो इसमें ही क्वेश्चन दे रखा है 95,500 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या एक परिपूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले हम इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे 95500। पहले क्वेश्चन समझ लें, कह रहा है इस संख्या में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, यानी कि कौन सा नंबर इसमें से घटाए कि एक परिपूर्ण वर्ग हो जाए। ये परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े बनाएंगे पीछे से, जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़े बनाए। यहाँ पर 9 है, हमने बताया था कि टेबल हम कैसे पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। तो यहाँ पर 3 तिया 9, ठीक है। क्या बचा 55, यहाँ उतार लिया हमने। इस वाले 3 को उठा के यहाँ पर 8 कर लिया, 3 और 3 कितना होगा 6। अब हम 6 के मतलब है यहाँ पर 61 एकम पढ़ेंगे, 62 दूनी, तो 61 एकम ज़्यादा हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर हमें एक काम करना पड़ेगा, ये 2 जीरो नीचे उतारना पड़ेंगे। जब हम ये 2 जीरो नीचे उतारेंगे तो हमें यहाँ पर भी ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर भी ज़ीरो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम 600 की टेबल ऐसी पढ़ेंगे जो 5500 से ज़्यादा नहीं हो। अगर मैं पढ़ूँ 6 48 और या 6 नेम 54, तो 609 नेम पढ़ लेते हैं। 609 नेम, 9 नेम 81, 9 छक्के 54, तो 609 नेम जो आ रहा है हमारे 5481 आ रहा है। इनको घटा देंगे, 10 में से 1 गया बचा 9, 9 में से 8 गया बचा 1, 4 में से 4 गया 0, तो 19 बचा हमारा शेषफल। यहाँ लिखेंगे चूँकि शेषफल 19 है, अतः यदि संख्या 95500 में से 19 घटाया जाए तो एक परिपूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ये इसका आंसर हो गया, तो 19 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे इसमें जोड़ने पर प्राप्त योगफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमें ऐसा नंबर निकालना है जो इसमें जोड़ने पर, तो सबसे पहले देखो, जो हम घटाने वाला सवाल करते हैं वो तो इजी होता है, जो मैंने अभी कराया है आपको। इसमें जो शेषफल बचता है हमारा, उसको हम घटा देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन इसमें हमें जो स्क्वायर नंबर निकल का था उससे एक नंबर बढ़ती लेना पड़ता है। अब देखिए कैसे करेंगे इसे हम। 28 0 5 6 7, पहले तो जोड़े बना लेंगे पीछे से, 1 2 3। सबसे पहले तो वर्गमूल हमें निकालना आना चाहिए। 3 जोड़े बन रहा है, 28 को हम, अब 28 आया है यहाँ पर। 28 देखिए किसकी टेबल में आ रही है, देखा जाए तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छक्के 36, 5 पंजे 25 और 6 छक्के 36, तो 25 सही है, 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 पंजे 25 ले लेंगे यहाँ पे हम। 8 में से 5 का बचे 3, यहाँ 0 5 उतार लिया, पूरा जोड़ा उतार लिया, ये वाला 5 उठा के यहाँ लिख लिया, 5 5 10 हो गए। अब 10 का मतलब यहाँ पर हम जो टेबल पढ़ेंगे वो 101 एकम पढ़ेंगे। 101 एकम 101, 102 दूनी, 102 दूनी कितने होते हैं 204, 103 तिया 309 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 102 दूनी 204, घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, 0 का 0 0, 3 में से 2 गया 1, ये वाला 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर लेंगे, 2 और 2 4, यानी कि 1004, यहाँ से 6 7 उतार लेंगे। अब अगर हम 104 का मतलब यहाँ पर है कि 1041, 1042, तो अगर मैं 1049 नेम पढ़ूंगा, 9 नेम 81, 9 चौक 36 और 4 8 44, 9 एकम 9, तो 9441 आ रहा, तो 1049 नेम 9441, घटाएंगे, 7 में से 1 गया बचा 6, 6 में से 4 गया बचे 2, 11 में से 4 का बचे 7, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर बच रही है शेषफल। लेकिन देखा जाए तो 529 का जो वर्गमूल है, यहाँ लिख लेंगे 529 का जो स्क्वायर है वो छोटा होगा 530 के स्क्वायर से। तो जाहिर सी बात है 530 का स्क्वायर हमारे पास परिपूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो हम 530 के स्क्वायर में से ये जो नंबर हमें दे रखा है इसको घटा देंगे, 28 0 5 6 7, तो 530 का स्क्वायर पहले हमें पता होना चाहिए, निकाल लेंगे 530 का स्क्वायर। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 छः 15 के बाद से लगे, 5 पंजे 25 और 26, 9 5 5 10 का 0, 6 2 8, 28,900 कितना आया, 28,900 में से 28,567 घटा देंगे अब,
तो 10 में से 7 गए बचे 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गए बचे 3, 8 में से 5 गए बचे 3, बाकी सब हो गया 0। तो 333 हमारा आंसर आ गया इस तरह से। ठीक है, इस तरह के जोड़ने वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना, जोड़ने वाले क्वेश्चन में हम हमेशा यही करेंगे, जो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा उसको ऐसे छोड़ने के बाद जो नंबर 500 जैसे 29 आया है तो इससे एक बड़ा नंबर लेके दिखाएंगे। 529 का स्क्वायर छोटा होगा 530 का स्क्वायर से, तो जो बड़ा नंबर होगा उस बड़े नंबर के स्क्वायर में से हम इस नंबर को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर समझ में नहीं आया दोबारा पूछ लेना, हम फिर समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, यानी कि एक आयत है हमारे पास, इसकी लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। ठीक है, कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई याद करना। सबसे पहले तो हमें पता है विकर्ण क्या होता है। जो आयत में ये तिरछी लाइन होती है इसको हम विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विकर्ण। ठीक है, हमें इसकी लंबाई निकालना है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। जाहिर सी बात है आयत में एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो जब 90 डिग्री का कोण आ गया तो ये जो होता है हमारा यहाँ वाला ये कहलाता है लंब, ये वाला कहलाता है कर्ण और नीचे वाला कहलाता है आधार। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस। फिर में से हमारे पास एक थ्योरम होती है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें उससे एक फॉर्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस फिर में से क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कर्ण जो है विकर्ण है तो कर्ण को छोड़ देंगे हम, यानी कि विकर्ण जो निकालना है विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास है 15, 15 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस आधार है हमारे पास 20, 20 का स्क्वायर कर लेंगे। 15 का स्क्वायर होता है आपको पता है 225, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये हो गया 4 और 2 6, 625 हो गया। अब हम विकर्ण निकालना है, विकर्ण इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो 625 का हम रूट निकाल लेंगे। आपको पता है 625 का रूट कैसे निकालते हैं? 625 का वैसे आपको पता भी होगा, फिर भी निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 6 में से 4 का बचे 2, ये वाला 2 उठा के यहाँ लिख लिया, 2 2 4 होगा, 25 नीचे लिख लिया, 45 पंजे 225, तो कितना आया 25। इसका आंसर आ गया 25 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है 19,321 पौधों को इस प्रकार लगाया जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में पौधों की संख्या के बराबर हो। बताइए कि एक स्तंभ में कितने पौधे लगाए गए हैं। तो देखेंगे एक स्तंभ में पौधों की संख्या जो निकलेगी वो हमारा इसका वर्गमूल निकलेगा। तो लिख लेंगे एक स्तंभ में पौधों की संख्या बराबर 19,321 का वर्गमूल के बराबर होगी। तो अब 19,321 का वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 जोड़े बन रहा है 21, 93 और 1 का, 1 एकम 1। ठीक है, 93 उतार लिया, 1 और 1 होगा 2, तो 23 तिया 3 तिया 3 दूनी 6, 69, 13 में से 9 गए 4 बचे, 8 में 6 का बचे 2, यहाँ से 21 उतार लिया, 3 और 3 होगा 6, तो यहाँ पर 2,609 नेम करके ले रहे हैं। 9 नेम 81, 9 6 54, 55 56 57 58 59 61 62, 2 हाथ लगे 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, 2421, तो 269 नेम 2421 पूरा आ गया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास अंडर रूट 19,321 इज इक्वल टू 139, यानी कि पौधों की संख्या बराबर 139, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, प्रत्येक स्तंभ में यानी कि एक कॉलम में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सेना का एक जनरल अपने सिपाहियों को इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो। वो देखता है कि ऐसा करने में 55 सिपाही बच जाते हैं। यदि सिपाहियों की कुल संख्या इतनी हो तो प्रत्येक पंक्ति में सिपाहियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो वही क्वेश्चन हो गया पिछले वाला से, हम देखेंगे प्रत्येक पंक्ति में सिपाहियों की संख्या अ 6455, यहाँ से 55 माइनस कर देंगे इसमें हम, तो कितना बचा 6400 बचा। अब 6400 का वर्गमूल निकाल लेंगे, लिखना है 6400, क्योंकि ये शेष बच रहा है ना, इनको तो हटा दो इसमें से, तो 6400 का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 जोड़े बन गए 8 8 64, क्या बचे 2 0, 2 0 का जाने के बाद ऊपर बन जाता है 1 0, तो ये हो गया 80।
यानी कि 80 सिपाही। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। समझ गया बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 6 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक परिपूर्ण वर्ग हो। तो लिखेंगे हमारे पास देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। लिखेंगे 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 6 अंक ना, 1 2 3 4 5 6। 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या ये हो गई। अब हम इसका सबसे पहले हम इसका वर्गमूल फाइंड करेंगे। ठीक है, वही हमने इसको ब्रैकेट में रखना है। 1 2 3 4 5, तो 1 जोड़ा 2 जोड़े 3 जोड़े बन रहा है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तिया 9, 10 से छोटा होता है 9। 10 में से 9 घटाया 1 बचा, यहाँ से 2 जीरो नीचे डाल लिए, 3 उठा के यहाँ लिया है, 3 और 3 कितना होगा 6। 61 एकम 61, क्योंकि 62 दूनी 124 ज़्यादा हो जाते। 10 में से 1 गया बचा 9, 9 में से 6 गए बचे 3, यहाँ से 2 जीरो फिर नीचे उतार लिए, और ये वाला 1 उठा के हमने यहाँ जोड़ लिया, 1 और 1 होगा 2, 62। 62 का मतलब है 600, देखिए 6 छक्के 36 होते हैं। अगर मैं 626 छक्के पढ़ूँ, 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 छक्के 36 37, सही आ रही है। तो 626 छक्के 3756। अब 10 में से 6 का बचे 4, यहाँ कितने रहेगा, 9 में से 5 का बचे 4, 8 में 7 गया बचा 1, 144। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने आपको कराया था। तो यहाँ पर हमें 316 जो है 316 का स्क्वायर आने लिया, तो लिखेंगे अतः 316 का स्क्वायर छोटा होगा 317 के स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम 317 का स्क्वायर निकाल के उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हम 317 के स्क्वायर में से 316 का स्क्वायर घटा देंगे। 317 के स्क्वायर में से जो नंबर हमें दे रखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 317 का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। 317 का स्क्वायर क्या होता है, मैंने अभी निकाला था। 317 का स्क्वायर होता है, अच्छा एक सेकंड रखिए, यहाँ हम इसे घटाएंगे नहीं, हम 317 का ही स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि 316 का स्क्वायर एक परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही है। तो 317 का स्क्वायर जो बनेगी एक परिपूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो 317 का स्क्वायर क्या होता है, 317 की 317 से मल्टीपल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। हमने 317 की 317 से मल्टीपल करेंगे तो 10,479, यह भी मेरा फाइंड निकाला था, तो ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी भी कोई बात समझ में नहीं आया तो फिर पूछ लेना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, इतना वर्क करिए आप। इंशाल्लाह कल जो है आपकी नई एक्सरसाइज शुरू होगी।